Very good evening to all of you, beta. Now, look, beta, we are going to do one page of organic chemistry. Here, we are going to study, beta, what all thing I'll tell you first. Reactions, method of preparation, chemical properties, method of collection of gas, and chemical test. Okay? Now, you have to always remember, beta, whenever we are going to study about, you know, what all thing we are going to study, I'll tell you, beta. Look, alkanes का preparation and properties. Alkenes का preparation and properties. अल्काइंस का मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टी। फिर अल्कोहल का प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी। एसिड का प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड यस्टार। इन सबको हम लोग को क्या करने का है? प्रिपरेशन पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी प्रिपरेशन ऑफ ऑल दिस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देन बेटा वी हैव टू स्टडी टेस्ट। ये टेस्ट वाला भी आता है एंड यूजेस। हाँ, यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे पढ़ते नहीं है यूजेस। इसमें यूजेस पे भी क्वेश्चंस आएंगे, राइट? सो प्लीज कीप दिस वन पेज नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। ओके, वेटिंग रूम में कौन है भाई? आर्या ज्वाइन ही हो रही है। आर्या का प्रॉब्लम हो रहा है। Certain alkenes and alkynes had a doubt in the properties. हाँ, तो सब मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। बेटा लेट मी स्टार्ट ना बेटा, फर्स्ट सर लेट मी। नहीं, आपके नोट्स में इट्स गिवन कि दोनों आर्टिफिशियल राइटनर्स है, इथाइलिन एंड एसिटाइलिन, बट स्कूल में हम लोग को बोला कि इथाइलिन वी हैव टू राइट इज नेचुरल एंड एसिटाइलिन वी हैव टू राइट इज आर्टिफिशियल। हाँ, तो हाँ वो लिख लेना बेटा, डोंट वरी। ओके, चलो बेटा। तो चलो बेटा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। स्टार्ट। अरे मैंने वेटिंग रूम में सबको एडमिट तो कर दिया बेटा, और कौन रुक गया है? तो पहला बेटा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा, सुन लो बेटा। अभी हम लोग ने आज सुबह आईयूपीएससी किया था ना, वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस एन एग्जामिनर। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क फर्स्ट, लिसन केयरफुली। मैं सब एक एक करके बता रहा बेटा। दे विल टेल यू लाइक दिस, कन्वर्ट सोडियम एसीटेट। ऐसा क्वेश्चन आएगा, सोडियम एसीटेट और सोडियम इथेनोएट। एसीटेट नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा? सोडियम इथेनोएट इंटू मीथेन ऐसा बोलेंगे। तो पहले आपको बेटा ये सोडियम एसीटेट लिखने को आना चाहिए। तो बेटा एसीटेट वी ऑल नो बेटा, व्हाट इज द एसीटेट? छत्री कू ना, कू होता तो एसीटेट होता था कि नहीं? नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस एच एंड आई एम गोइंग टू ऐड हियर व्हाट बेटा? Na। व्हाट आई एम गोइंग टू ऐड हियर? Na। क्लियर? व्हाट आई एम गोइंग टू ऐड हियर बेटा? Na। तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड बेटा? ये सोडियम एसीटेट हो जाएगा। देन आई हैव टू मेक व्हाट? मीथेन। तो पहले मीथेन लिख देने का, आपको इतना तो बेसिक चीज पता है। Those who have joined right now, beta, I am doing only the first question of today's part. They will ask you this question: convert सोडियम एसीटेट और सोडियम इथेनोएट इनटू मीथेन। तो आपको पहले सोडियम एसीटेट एंड मीथेन लिख देने का। नाउ बेटा वी हैव टू थिंक व्हाट वी हैव टू डू। हम लोग को यहाँ पे से गायब करना है कुछ। तो बेटा, तो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, यहाँ पे कभी भी याद रखना, वी आर गोइंग टू यूज सोडा लाइम। व्हाट वी आर गोइंग टू यूज? सोडा लाइम। व्हाट इज सोडा लाइम? NaOH को सोडा लाइम बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडा लाइम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट बेटा? सोडा लाइम। तो व्हाट इज सोडा लाइम बेटा? NaOH प्लस CaO को सोडा लाइम बोलते हैं। बहुत बार ऐसा बोर्ड में क्वेश्चन आया है बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडा लाइम? विल राइट NaOH and CO. Okay, in this reaction we have to heat it. Now beta, what is going to happen in this reaction? See carefully. ये पूरा पार्ट जो मैं ब्लू में कर रहा हूँ वो पूरा रिएक्ट हो जाएगा बेटा, इतना पार्ट। तो how many Na is here बेटा? टेल मी। 2 Na। how many C is here? 1। how many O3? बस ये हो गया रिएक्शन बेटा। अच्छा, अब ये रिएक्शन में बेटा क्या गायब हो रहा है? COO यहां से गायब हो रहा है कि नहीं? देयरफॉर व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेथड? एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेथड, देन दिस मेथड इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड और नॉट? टेल मी बेटा, दिस वाज सोडियम एसीटेट एंड वी गॉट मीथेन और नॉट? मीथेन का दूसरा नाम होता है क्या बेटा? याद रखो, मार्श गैस।
Methane is also known as greenhouse gas. What is the name of the process? Decarboxylation. What is the formula of soda lime, NaOH and CaO? अभी आपको यहाँ पे और एक गिव रीजन बोल बोलेगा वाई सोडा लाइम ही यूज किया हम लोग ने, बिकॉज अगर मैंने सिर्फ NaOH यूज किया तो बेटा NaOH इज व्हाट डेलिक्यूसेंट एंड इट विल रिएक्ट विद द ग्लास apparatus, इसलिए NaOH नहीं चलेगा। इसके लिए मैं NaOH के साथ में क्या लेता हूँ, NaOH एंड CaO। CaO क्या काम है बोलो बेटा, इट एक्ट एज ड्राइंग एजेंट। तो NaOH को डेलिक्यूसेंट होने नहीं देगा बेटा, मीन्स इट विल प्रिवेंट, वो मॉइस्चर खुद एब्जॉर्ब कर लेगा एंड इट विल नॉट अलाउ इट टू रिएक्ट विद ग्लास ऑल्सो। इज दिस क्लियर? What all question they will ask? First, what is the name of the method of preparation? Decarboxylation. Then they will ask you to write the reaction. Then they will ask you what is the formula of soda lime. Then they will ask you why soda lime was used. Why not only NaOH? NaOH is deliquescent and it react with the glass. Clear? So this is how you should do the reaction. Always write, beta. Now suppose next question if they ask you, convert ethyl bromide or iodide anything into ethane. इसका आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन इन IUPAC फॉर्म ऑल्सो, ब्रोमोइथेन इनटू इथेन ऐसा बोला तो आपको पहले क्या आना चाहिए, ब्रोमोइथेन, इथाइल ब्रोमाइड लिखने को आएगा बेटा विद द नॉलेज ऑफ IUPAC, इथाइल एंड व्हाट इट इज बेटा, ब्रोमाइड। व्हाट आई हैव टू मेक बेटा, नाउ टेल मी, आई हैव टू मेक इथेन। अभी आप सोचो बेटा क्या करना पड़ रहा है मुझे, यहाँ पे से बेटा ब्रोमीन निकाल के मुझे हाइड्रोजन ऐड करना है, दैट मीन्स आई हैव टू डू रिडक्शन। What is the name of the process in which beta alkane is prepared by alkyl halide? So reduction. For reduction, I need reducing agent. Who is the reducing agent? Zinc copper couple in alcohol. Zinc copper couple in alcohol. Reagent के बारे में भी पूछेंगे बेटा। बेटा why we have taken this, zinc will react with alcohol to give you two nascent hydrogen. Two nascent hydrogen. This zinc is above in the reactivity series, H is below ना, तो zinc alcohol का H को डिस्प्लेस करके ये nascent hydrogen देगा। Nascent means freshly prepared. नाउ व्हाट विल हैपन आउट ऑफ दीज टू हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तेरा ये ब्रोमीन के साथ चला जाएगा तो आई गेट HBr। ओके, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे सी पे इस पे अटैच हो गया बेटा, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया ना, ये C2H6 हो गया कि नहीं? क्लियर? तो फॉर एग्जाम में व्हाट क्वेश्चन दे विल आस्क वो भी बता देता हूँ। कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथेन, तो आपको ये पूरा रिएक्शन लिखना है। सपोज आपको कुछ नहीं आता बेटा तो फर्स्ट यू विल राइट दिस एंड यू कैन राइट दिस एंड देन यू थिंक अबाउट इट। Next question, what is the name of this method beta? Reduction or hydrogenation also. I'm adding hydrogen ना बेटा। Who is the reagent here? ये भी पूछेंगे, तो जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल। क्लियर? तो अल्केन का बेटा दो ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये, इजी, राइट? तो लुक बेटा, I have explained you बेटा, you keep my one page notes in front of you, organic chemistry, alkane में first we did this. Look, can you see, convert this into this, right? Okay, what is soda lime? So this is your soda lime का formula. What is the name of this method? Decarboxylation. Give reason why soda lime is preferred. Because it is not deliquescent and does not react with glass. If I tell you to prepare ethane, then I have to take sodium propanoate, yeah, sodium propionate. This blue part will react or not, tell me. So therefore the name of the method is decarboxylation. Clear? देन नेक्स्ट मेथड में क्या क्या था, देखो बेटा ये इथाइल ब्रोमाइड लिया था कि नहीं? ओके, एग्जामिनर विल आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथेन। So first you will write this or bromoethane. Then you have to what is the reagent used? Zinc copper couple in alcohol. Since we are adding hydrogen, therefore the name of the process is reduction. Examiner can ask you this question also. What is the name of the process in which alkyl halide is converted into alkane? Reduction. मीथेन का दूसरा नाम क्या है? ग्रीन हाउस गैस, और इट इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस। क्लियर? अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मीथेन और ईथेन आर कलेक्टेड, मेथड ऑफ कलेक्शन। दे आर कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। Now beta, whenever single bond compound is there, alkane is a single bond, it will always undergo substitution reaction. It will always undergo what beta? Substitution reaction. Now what type of question they will ask?
look beta, now I'll just tell you beta, now if I wanted to do this reaction, मीथेन में कितना H होता था बेटा, 4, and if I add chlorine to this in presence of sunlight, diffuse sunlight, तो what will happen in each step बेटा, one हाइड्रोजन will be replaced. देखो ये हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ जाएगा, क्लोरीन. सो फर्स्ट स्टेप में व्हाट आई गेट बेटा, मिथाइल क्लोराइड. फिर नेक्स्ट स्टेप में वापस क्लोरीन रिएक्ट होगा एंड आई गेट व्हाट, डाइक्लोरोमीथेन. वापस क्लोरीन रिएक्ट होगा, हर एक स्टेप में एक एक एच गायब हो रहा है, देख रहा है, एक एक एच गायब होगा. आई गेट CH Cl3. इसको क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म. क्या कहते हैं इसको बेटा, क्लोरोफॉर्म. फिर बेटा वापस और एक क्लोरीन और एक एच जा सकता है कि नहीं, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो बेटा टोटल 4 स्टेप हो रहा है. तो आप बोलेगा सर हमको कौन सा लिखने का, तो यू हैव टू रीड क्वेश्चन केयरफुली. ओके, सपोज वो लोग ने बोला डायरेक्ट मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, तो व्हाट विल डू बेटा, यू विल राइट डायरेक्टली, राइट द मेन रिएक्शन. मीथेन में कितना एच था बेटा, ऑल 4 एच विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, क्लोरीन. ये देखो बेटा, दिखाई दे रहा है. यहाँ पर देखो बेटा, ये रहा मीथेन तुम्हारा, 4 एच था तो 4 क्लोरीन आ गया, तो यू गेट कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन एंड 4 HCl. देख ना बेटा, ये यूवी और सनलाइट नहीं लिखा तो मार्क्स जाएगा. इथेन में कितना एच है बोलो बेटा, 6. तो कितनी बार मैं क्लोरीन लूंगा, 6, तो 6 का 6 हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, तो हेक्सा क्लोरो इथेन. हेक्सा क्लोरो इथेन. बट अभी अच्छे से सुनो बेटा, बहुत बार है ना बेटा, एग्जामिनर ऐसा पूछता है कि इसका फर्स्ट स्टेप में क्या मिला, सेकंड स्टेप में क्या मिला, राइट, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं. तो उसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये देखो मैंने आपको दिया था, ये रहा. अच्छा, कभी कभी ना एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है बेटा, दे विल ही विल आस्क यू व्हाट इज द, हाउ विल यू कन्वर्ट methane into, or they will say write first step of chlorination reaction. So this is my step 1, step 2, step 3, step 4. देख पहले स्टेप में एक ही क्लोरीन ऐड हुआ तो मिथाइल क्लोराइड बना. सेकेंड स्टेप में मैंने उसको उठा के यहाँ पे रखा, वापिस क्लोरीन ऐड किया तो डाइक्लोरोमीथेन मिला. वापिस इसके अंदर बेटा 2 एच है, वापिस एक बार क्लोरीन, तो ये देख क्लोरोफॉर्म. तो यू हैव टू रीड क्वेश्चन केयरफुली. इफ दे से ओनली फर्स्ट स्टेप देन यू राइट ओनली दिस. बेटा अभी एक स्कूल का पेपर में था, वो लोग ने बोला था इफ यू वांट टू ऐड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, तो व्हाट यू विल डू बेटा, मीथेन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म. फिर अगर पूरा अगर करना है, नॉर्मल रिएक्शन होगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड. क्लियर, राइट. चलो, कंबशन के लिए क्या ट्रिक था बोलो बेटा. कंबशन का कोई भी रिएक्शन होगा तो कैसे करने का आपको 10 बार बता चुका हूं बेटा. कंप्लीट कंबशन ही है, मैंने जितना बोला उतना ही है बेटा रिएक्शन. Okay, so whenever combustion reaction is there, beta, what will do, beta? CXHY, hydrocarbon. Put oxygen. It will always give you what? Carbon dioxide, water, and reaction is exothermic. यहाँ पे बेटा x है तो you'll write here x. Here it is y, then what you'll write beta, y by 2. And here what you have to write? Half of oxygen on right hand side. ठीक है, हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड. तो भी आप बोलोगे सर ये कैसे करने का, तो डोंट वरी, आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल. सपोज बेटा मैंने आपको ऐसा बोला, हाउ टू डू दिस बैलेंस, मीथेन का कंबशन. तो फर्स्ट बाय डिफॉल्ट यू ऐड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्लस ट्रायंगल. एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पर बोलो बेटा, 1, तो यहाँ पे 1 आएगा. वाई का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 4, तो y बाई 2, सो 4/2 2. यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हो गया बोल बेटा, 2 and 2 4. राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है तो 4 का हाफ 2, तो यहाँ पे 2 आएगा. क्लियर. इफ आई गिव यू इथेन, हाउ विल यू डू, कम ऑन, हु विल टेल मी. अरे कोई तो बोलो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर बेटा. यार थ्री एक्स का एक्स वैल्यू इज 2, सो विल पुट 2. वाई का वैल्यू इज how much, 6, तो व्हाट विल राइट यार, थ्री वेरी गुड, 3. सो हमने वो 2 into 2 4, 4 + 3 7, तो 7 का हाफ 7/2. बट बेटा कभी भी ऐसा डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, तो होल थिंग विल मल्टीप्लाई बाय व्हाट बेटा, 2, तो व्हाट विल गेट, टू
2C2H6, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, 7O2 gives you 2 into 2 4CO2 plus 6H2O. Is this clear? Hello, this is the trick which I gave you. यस सर। फ्रैक्शन आएगा तो बेटा वो नंबर से मल्टीप्लाई करने का पूरे इक्वेशन। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट। हेलो अरिया बेटा, आर यू गेटिंग इट? टेल मी। चलो, अब बेटा है ना, ये एग्जामिनर में क्वेश्चन पूछता है, ये आपको पता है हम लोग घर पे फ्यूल यूज करते हैं, अल्केन होता है उसमें, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ठीक है, अच्छा, वाई हाइड्रोकार्बन आर गुड फ्यूल, ऐसा पूछते बेटा, तो क्या बोलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर कंबशन रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड दे हैव हाई कैलोरिफिक वैल्यू, ऐसा भी लिखने का, हाई कैलोरिफिक वैल्यू। कैलोरिफिक वैल्यू मीन्स दे आर गुड फ्यूल्स, व्हेन दे बर्न दे लिबरेट वेरी हाई एनर्जी। क्लियर? ओके, मीथेन एंड इथेन बोथ आर कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, मेथड ऑफ कलेक्शन पूछेगी तो हो गया बेटा। अभी मीथेन का और इथेन का यूज पूछेगा तो बेटा यू हैव टू राइट डोमेस्टिक फ्यूल, ग्लासियस फ्यूल, ये सब फ्यूल, ऑटोमोबाइल फ्यूल, फ्यूल वाला सब लिख देने का। तो अल्केन खत्म। देखो बेटा कितना इजी था, बोलो। अल्केन में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, बोलो बेटा? फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दो ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, कौन कौन से थे बोलो बेटा? डी कार्बोक्सिलेशन में इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? सोडा लाइम। क्या होता है सोडा लाइम? ही क्यों यूज किया, एनओएच की यूज नहीं किया, राइट? व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड? डी कार्बोक्सिलेशन। देन रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, मिथाइल आयोडाइड के अंदर रिडक्शन करना पड़ेगा, तो हु इज योर रिएजेंट? जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल। ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर दे विल गिव यू दिस हाइड्रोजन, यू विल गेट मीथेन एंड एच, मीथेन और एचबीआर। रिएक्शन में क्लोरीनेशन बेटा, अगर एक स्टेप करेगा तो एक बार क्लोरीन ऐड होगा। अगर वो लोग एग्जाम में मेंशन करेंगे, अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो जितना भी हाइड्रोजन है उतना सब गायब करके क्या डाल देने का? क्लोरीन डाल देने का। क्या डाल देने का? क्लोरीन। तो 4H गायब होगा, 4 क्लोरीन। यूवी लाइट लिखने का भूलने का नहीं है, इथेन में 6 निकाल के 6 क्लोरीन, हेक्सा क्लोरोइथेन। लेकिन अगर वो लोगों ने बोला वन वन स्टेप ही बोला तो फर्स्ट स्टेप तो एक ही बार क्लोरीन ऐड करना। क्लियर है? सेकेंड स्टेप तो 2 बार। ना बेटा वी गो टू अल्कीन। अल्कीन आर व्हाट बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और बेटा जब भी डबल बॉन्ड बोला होता है तो ये विल अंडरगो विच रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। एंड नाउ एग्जामिनर आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो मैं तुमको बताते, उस पे ध्यान दो बेटा। एग्जामिनर क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट ही विल आस्क यू बेटा? एग्जामिनर कन्वर्ट इथीन इनटू, इथीन नहीं, पहला तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा? कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथीन। इथेनॉल को मैं इथाइल अल्कोहल भी बोल सकता हूँ, इथाइल अल्कोहल इनटू इथीन या इथिलीन, कॉमन नेम दोनों दे दिया मैंने। तो विद द नॉलेज ऑफ आईयूपीएससी बेटा, फर्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ड्रॉ इथेनॉल। आप लोग ऐसा स्प्लिट फॉर्म में इथेनॉल बना सकते हो। इथेन मतलब 2 कार्बन होना चाहिए, राइट बेटा? यहाँ पे क्या आएगा? एच 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 एच। यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा? एच। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? अल्कोहल, दो एच। अभी मुझे क्या बनाना है? व्हाट आई वांट टू मेक, इथीन बनाना है। तो इथीन के लिए आप लोग क्या करोगे बेटा? ऐसा 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 ऐसा, एच एच, और यहाँ पे क्या आएगा आपका बोलो बेटा? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अभी सोचने का, लेफ्ट को देखो और राइट को देखो रे बाबा, मेरे को क्या गायब करने का है? अरे बेटा यहाँ पे एक्सेस क्या नजर आ रहा है आपको? ये पानी नजर आ रहा है कि नहीं बोलो बेटा? HNOH आई वांट टू रिमूव, सो आई वांट टू रिमूव वाटर। वाटर को क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रा, हाइड्रेशन मुझे निकालना है, तो इसलिए प्रोसेस का नाम क्या होगा बेटा? डिहाइड्रेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच इथेनॉल इज कन्वर्ट फ्रॉम अल्कोहल, इट वी मेक अल्कीन, फ्रॉम अल्कोहल टू अल्कीन, सो इट इज डिहाइड्रेशन। फॉर डिहाइड्रेशन आई नीड अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। व्हाट इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर? तो H2SO। तो आई एम गोइंग टू यूज व्हाट बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ओके, एट हाउ मच बेटा? 170 डिग्री। और आई कैन यूज व्हाट? अलुमिना, एलुमिना Al2O3 एट 350 डिग्रीज। अब बेटा ये पानी गायब हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा? H2O, क्लियर, क्लियर। इतना इजी था बेटा, आप समझा के नहीं बोलो? तो देखो ना, हमने आपको यहां से पूरा बता दिया।
क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं बता रहा हूँ सब तुमको। दिख रहा है कि नहीं? डिहाइड्रेशन क्यों आया वर्ड देखना, ये पानी गायब हो गया, डबल बॉन्ड बन गया इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल से। उस द रीजन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और एल्यूमिना। तो इस पे कितना कितना क्वेश्चन आ सकता है बोलो बेटा। फर्स्ट, एक तो पहला राइट इक्वेशन, इथेनॉल इनटू इथीन। फिर पूछेगा विच रिएजेंट वी यूज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री और एल्यूमिना एट 350। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? तो प्रोसेस का नाम पूछेगे तो क्या करोगे बेटा? डिहाइड्रेशन। अब बेटा आपको एग्जाम में और क्वेश्चन आएगा बेटा। व्हाट क्वेश्चन दे विल आस्क यू? हाउ विल यू कन्वर्ट? ओ सॉरी, मेरे को डायग्राम पहले लेना ऐसा बोलेगा। इथा बोलो बाबा क्या हो गया? सर अगर टेम्परेचर गलत लिखा तो मार्क कहाँ कटने का चांसेस है भाई भीड़ू। ठीक है ना बेटा? लेकिन बेटा थोड़ा याद कर ले बेटा, अभी मैंने एग्जाम में तेरे को बोला इथाइल ब्रोमाइड ऐसा बोल दिया, या ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। तो बेटा ये आना चाहिए, समझी तूने आज का वीडियो देखा कि नहीं? इंडो हाँ इथीन। सर, देखा है। हम्म। तो पहले ब्रोमो इथेन लिखने को आना चाहिए। ये देखो ना, दिस इज वॉट इथेन मतलब दो, एच 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 ब्रोमो, तो मुझे यहाँ पर क्या डालना है? ब्रोमो। और यहाँ पे भी क्या होगा? एच। अब मुझे बनाना क्या है? इथीन, तो ऐसा इथीन लिख देने का यहाँ पे, गपचुप। इथीन। इथीन में बेटा क्या होता है? डबल बॉन्ड, डबल। अब सोचने का, ये भाई मेरे को यहां से यहाँ पे जाने का है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बोलो? क्या क्या गायब करना पड़ रहा है बोलो? मुझे एच ये और बी और एच निकालना पड़ेगा, मुझे हेलोजन भी निकालना पड़ेगा। तो मुझे कुछ निकालना है तो मैं क्या यूज करने वाला हूँ? अल्कोहलिक केवेज। अल्कोहल पीने से इंसान एलिमिनेट हो जाता है कि नहीं, ऐसे याद रखना। तो अल्कोहलिक लेके तो एलिमिनेशन। एक्वेस में एस आता है, अगर एक्वेस लेता तो सब्स्टिट्यूशन होता, लेकिन मैंने यहाँ पे अल्कोहलिक लिया है। और बॉईल कर दे इसको। तो बेटा अभी यहाँ पे से क्या क्या गायब होगा? ये के और बी आर, कबीर सिंह। यहाँ पे से क्या जाएगा बोलो बेटा? HNOH, पानी। बन गया कि नहीं? अच्छा, क्या क्या गायब किया बेटा मैंने? हाइड्रोजन को गायब किया तो डीहाइड्रोजनेशन, हेलोजन को गायब गायब किया तो डी हेलोजिनेशन, दोनों साथ में गायब हो रहा है तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अभी पता है बेटा, मैंने तुमको प्रीलिम में पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिया था, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो मैं अगर ऐसा बोलूंगा, इथाइल ब्रोमाइड is converted into ethene by using KOH। आपको क्या बोला है? फाइंड द मिसिंग वर्ड। तो मिसिंग वर्ड क्या होगा बोलो बेटा? बोलो, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? इथाइल ब्रोमाइड से हम लोग ने इथीन बनाया, देखो बेटा इथाइल ब्रोमाइड था कि नहीं ये? इथीन भी बनाया कि नहीं? और केओएच भी है कि नहीं बोलो बेटा? लेकिन ये केओएच कैसा है बे? अल्कोहलिक। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या मिसिंग है बोलो बेटा? आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे क्या डालोगे? अल्कोहलिक केओएच। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। समझा गया? क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। या तो पूछेंगे बेटा, व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड इनटू इथीन, इथीन विच रिएजेंट इज यूज? अल्कोहलिक केओएच। बस बेटा, दो ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। कितना इजी है बोलो बेटा? टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा बेटा, ये दो ही मेथड है देख बेटा। अभी ये वाला मैंने करवाया आपको। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। हु इज द रिएजेंट बेटा? अल्कोहलिक बॉयल। दिखा ना? तो ये पिंक पिंक रिएक्ट हो जाएगा, पिंक पिंक क्या मिल जाएगा? कबीर। फिर एच और ओ एच क्या हो जाएगा? H2। देख, वाटर भी गया, हाइड्रोजन भी गया तो डी, सॉरी एच हो गया और हेलोजन गया ना तो डी हाइड्रो हेलोजन। अल्कोहलिक। इथीन इज ऑल्सो कलेक्टेड बाय सेम मेथड, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। क्लियर है? अब बेटा बहुत चिंदी चिंदी है बेटा, फटाफट हो जाएगा। अभी देख, अभी बेटा मैंने आपको एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछूंगा, देखो ना प्लीज। अच्छा, ये लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाते हैं तो मैं तेरे को बोलूंगा इथीन इंटू इथेन, इथीन इंटू
इथेन, तो सबसे पहले आपको इथिन लिखने को आएगा कि नहीं, बोलो। अरे बोलो ना बाबा, इथिन लिखने को आएगा कि नहीं। विद द नॉलेज ऑफ आईयूपीएसी इथिन लिख दिया। यहाँ पे क्या करने का, गुपचुप इथेन लिखना है। डंग डंग डंग। इथेन भी लिखने को आता है कि नहीं, बोलो। इथेन में सब सिंगल बॉन्ड होते हैं। अभी सोचने का बाबा, कुछ भी याद नहीं आता है तो सोचने का। यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, लेफ्ट में और राइट में क्या फर्क नजर आ रहा है, बोलो। हाइड्रोजन का। तो आई विल ऐड हाइड्रोजन। और जब भी बेटा हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, निकाल। चल निकाल। निकाल एट 200 डिग्री सेल्सियस। तो देख बेटा, एक एच इधर पे चिपक जाएगा, एक एच इधर पे, और ये डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा। देखा कितना इजी है। अच्छा भाई, एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस, तो क्या बोलोगे, हाइड्रोजन ऐड किया कि नहीं, तो क्या बोलने का, हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन। इची। इची जी 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 जी। क्लियर है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा ना, वो मैं तुमको बता रहा हूं, वरना खाली ऐसे ही पढ़ते बैठोगे। तो इसमें भी क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले तो व्हाट इज द, राइट द बैलेंस इक्वेशन। देख बेटा ये डन डन दिखा के नहीं। अच्छा, निकल एट 300 डिग्री, या 300 डिग्री याद। तो ये पहला बैलेंस इक्वेशन। फिर बोलेगा विच रिएजेंट इज यूज हियर, बेटा निकल एट 300 डिग्री। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन। वगैरह एवरीबॉडी। अब बेटा है ना, मैं आपको ना ऐसा ना ये, एक है ना बेटा, टेस्ट आता है, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन। बेटा मैंने आपको दो टेस्ट ट्यूब दिया है। एक में क्या है, एक में अल्केन है, एक में अल्कीन है। मुझे पता नहीं किस में अल्केन है और किस में अल्कीन है, आई डोंट नो। ठीक है। तो दोनों के अंदर अल्केन अल्कीन, तो दोनों के अंदर मैं क्या डालूंगा, ब्रोमीन वाटर। क्या डालूंगा, रेडिश ब्राउन ब्रोमीन वाटर। डन डन ब्रोमीन सोल्यूशन। इसमें भी डाल और इसमें भी डाल। डन डन। तो बेटा इसमें ना ये रेडिश ब्राउन ही रहेगा। बट अल्कीन में बेटा ये रेडिश ब्राउन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, डी कलराइज। तो जिसमें बेटा रेडिश ब्राउन कलर गायब हो जाएगा, दैट टेस्ट इज अल्कीन। तो अल्कीन ने क्या, क्यों रेडिश ब्राउन कलर को डीकलराइज किया, तो देखो भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, कन्वर्ट इथीन इनटू 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो पहले बेटा आज, इसलिए मैंने आज है ना सबसे पहले आपको आईयूपीएसी बताया था। आईयूपीएसी में बेटा कैन यू राइट इथीन विद द नॉलेज ऑफ आईयूपीएसी, इथीन थीन थीन थीन। ये इथीन बना दिया। इथीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड। अब तेरे को बनाने का क्या बोला है ये लोग ने, ये तो पहला ये लिख लेने का, बाद में दिमाग लगाने का। अभी क्या बोला है, 1 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, बराबर है। अब सोचने का, लेफ्ट और राइट में क्या फर्क है, बोलो। क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे, बोलो। ब्रोमीन। बेटा जब भी ब्रोमो। हाइड्रोजन ऐड करते हैं ना, तो अपने को सॉल्वेंट एक लेना पड़ता है, बिकॉज हाइड्रोजन गैस होता है ना बेटा, तो उसके लिए सॉल्वेंट क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। मिल गया कि नहीं, बोलो बेटा। राइट, इट इज ऑल्सो टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश में मैं यूज कर सकता हूँ कि नहीं, बोलो बेटा। क्लियर। अब बेटा एग्जाम में आपको दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, डन डन। ओए बेटा, मैंने अगर आपको आए ऐसा बोला, कन्वर्ट इथीन इनटू 1,2 डा, अद्वैत राव थे, यस ब्रो, व्हाट्स द क्वेश्चन। सर वो टेस्ट में इन द टेस्ट ट्यूब फिर एल्केन और एल्कीन है, और इज इट एल्कीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड? अल्काइन। हाँ, पर वो टेस्ट में सिर्फ एल्कीन और एल्केन और एल्काइन है, और मिक्सचर ऑफ एल्केन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। नहीं 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 बेटा, अरे मिक्सचर में क्या, अरे क्या क्या कहना क्या चाहते हो, बता तो सही। मतलब आपने यू शोड द रिएक्शन ऑफ अब कार्बन टेट्राक्लोराइड इज सॉल्वेंट, वो जाने दो बेटा। अगर तूने देखी, ये अल्कीन था बेटा, ये अल्कीन है कि नहीं। तो अगर तूने इसके अंदर रेडिश ब्राउन ब्रोमीन डाला तो वो डीकलराइज हो जाता है, बराबर है कि नहीं, बिकॉज इट रिएक्ट्स, अल्केन रिएक्ट होता नहीं है। अरे आई गिवन दिस टेस्ट टू डिस्टिंग्विश ऑल्सो बेटा, डोंट वरी। देख बेटा, ये दिखाई दे रहा है ब्रोमिनेशन। देख ब्रोमीन ऐड किया कि नहीं, तो देखिए ब्रोमीन ऐड किया, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, एंड इट डी डी कलराइजेस ब्रोमीन। तो यहाँ पे मैंने वो टेस्ट भी लिख के दिया है, देख बाजू में यहाँ पर।
अगर मैंने एग्जाम में तेरे को बोला डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथीन या अल्केन एंड अल्कीन, तो मैंने क्या डाला, पहले आप ब्रोमीन डाला। तो इथेन तो नो इफेक्ट था कि नहीं, और ये क्या करता था, बोल रेडिश ब्राउन कलर डीकलराइजेस। कार्बन टेट्राक्लोराइड वाज अ सॉल्वेंट, उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। अब बेटा एग्जाम में मैंने तेरे को अगर ऐसा बोला कन्वर्ट करने के लिए, तो कैसा करेगा बोलो। 1,2 1,2 डाइक्लोरो, तो क्या करेंगे बोलो बच्चे लोग। तो इथीन लिखने को आता है यहाँ पे 1,1 पे क्लोरीन, 2 पे क्लोरीन। अभी हम लोग क्या ऐड करने का बोलो, क्लोरीन ऐड करने का है। सॉल्वेंट वही रहने वाला है। क्लियर। इसको बोलेंगे क्लोरीनेशन। अगर बेटा मैंने एग्जाम में आपको ऐसा बोला डाई आयोडो इथेन, तो क्या करोगे बोलो बेटा। मतलब आपको इथीन लिखने को आता है, फिर ये भी लिखने को आता है, यहाँ पे खाली क्या लिख दोगे बेटा, आय आय। तो क्या ऐड करोगे, आयोडीन। आयोडीनेशन। इजी। अरे कैसा दिमाग लगाने का, समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। अहो बोलो फिर गेटिंग इट बेटा, ये देखो बेटा। तो बेटा अभी मैंने तुमको देखिए, पहला ये हाइड्रोजनेशन हम लोग ने किया कि नहीं बोलो बेटा। देखा हाइड्रोजनेशन, फिर बेटा ये ब्रोमिनेशन, हेलोजनेशन, ब्रोमीन ऐड किया, डीकलराइज हो गया। फिर बेटा मैंने क्या ऐड किया बोलो बेटा, क्लोरीन। ये देखो बेटा, इथीन के अंदर क्लोरीन डाला। पहला ही रिएक्शन देखो ना। और बेटा ऐसा स्प्लिट फॉर्म में लिखोगे तो नोबडी विल गिव यू रॉन्ग। इनफैक्ट स्प्लिट फॉर्म में लिखोगे तो रॉन्ग जाने का चांसेस कम होता है बेटा। देख रहा है, फिर मैंने ब्रो आयोडीन ऐड किया तो आयोडीनेशन, देख रहा है। टन टन टन, आजा आजा। अच्छा बेटा, अभी इसका यूज पूछेगे बेटा, तो यूज आपको क्या याद रखना है, इट इज यूज टू मेक पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप। बेटा घर पे जो वॉशरूम के पाइप्स होते हैं, पता है ना, अपने बिल्डिंग में पाइप जो भी होते हैं वो पीवीसी के बने हुए रहते हैं। ओके। राइट। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक पॉलीथीन, इथीन, इथीन का पॉलीमर लेके तो पॉलीथीन बैग्स बनता है बेटा। क्लियर। अब बेटा मैंने आपको बताया था बेटा, मैंने दो टेस्ट ट्यूब दिया, एक में अल्केन है एक में अल्कीन है, तो कैसे पता करोगे। पहला अपन ने क्या किया था बोलो बेटा, पहला हम लोग ने क्या यूज किया था, ब्रोमीन सोल्यूशन। तो अल्केन में रेडिश ब्राउन होता था, अल्कीन में डीकलराइज हो सकता था। और एक तरीका है बेटा, दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या डालोगे बेटा, अल्कलाइन कमीनो 4, अल्कलाइन KMnO4। इसको बेयर्स टेस्ट बोलते हैं, बेयर्स। बेयर साइंटिस्ट था, उसने बनाया था बेयर्स टेस्ट। तो बेटा इसमें डालेगा, इसमें डालेगा तो पर्पल पर्पल ही रहेगा, ये पर्पल ही रहेगा पूरा, पर्पल पर्पल। अल्किन में डालेगा बेटा ये वाला, अगर अल्किन में डालता ये तो पर्पल होता था, लेकिन ये पर्पल को वो क्या कर देगा बोलो बेटा, अल्किन रिएक्ट हो जाता है, डी कलराइज। तो ये टेस्ट टू डिस्टिंग्विश में आई कैन ऑल्सो यूज दिस। तो देखो बेटा, ब्रोमीन वाटर भी डीकलराइज करता था, और अल्कलाइन कमीनो 4 को भी अल्किन डीकलराइज करता था, अल्केन नहीं करता था, क्योंकि अल्केन रिएक्ट नहीं होता था ना बेटा। तो यही लिखा है, देख रहा है बेटा, टेस्ट फॉर इथीन ब्रोमीन सोल्यूशन को क्या करेगा, डीकलराइज, एंड डाइल्यूट अल्कलाइन केमिनो 4 को भी डीकलराइजेस टू पर्पल कलर, बराबर। राइट ना बेटा। अब बेटा हम लोग कहां पर आ गए, अल्काइंस। अल्काइन। अल्काइन में बेटा क्या है बोलो बेटा, अगेन अनसेचुरेटेड। अच्छा ये भी एडिशन रिएक्शन में जाएगा, एडिशन रिएक्शन। अभी बेटा आपको है ना एग्जाम में ये पहला ये वाला मेथड आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बाइड, देखो कैल्शियम कार्बाइड है ये, वाटर डालेंगे तो क्या मिल जाएगा, इथाइन और एसिटलीन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा अभी एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन वालों कैसे पूछेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बाइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यू गेट एसिटलीन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा वो लोग क्या पूछेंगे, कन्वर्ट, क्या बोलेंगे, कन्वर्ट 1,2 डाइब्रोमो इथेन इंटू इथाइन। इथाइन का दूसरा नाम क्या होता है बोलो बेटा, असिटलीन। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना होगा, आईयूपीएसी का नॉलेज यूज करना पड़ेगा। इथेन मतलब कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन, बराबर है। So we'll have to use potassium hydroxide. हाँ, 1 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, बराबर है। और यहाँ पे क्या होगा, HH। अब मुझे यहाँ से इसको किस में कन्वर्ट करना है बोलो, Alcoholic AOH. इथाइन। इथाइन में मतलब क्या होता है बोलो बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। अब सोचने का मेरे को क्या क्या गायब करने का यहाँ से बोलो बेटा,
यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हेलोजन 2 बार गायब करना है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को डीहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ हेलोजन को डीहेलोजनेशन। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। कभी भी हाइड्रोजन और हेलोजन निकालना है तो मुझे कौन सा केओएच यूज करना पड़ेगा? अल्कोहलिक। कौन सा वाला? अल्कोहलिक। तो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज? अल्कोहलिक केओएच। लेकिन कितनी बार मैं यूज करूंगा? 2 बार। क्यों 2 बार? बिकॉज मुझे 2 बार निकालना है। चलो बेटा, 2 के और ये 2 Br, रेड वाला पार्ट देखो बेटा, ये 2 के और 2 Br, तो 2 बार क्या मिलेगा? कबीरा, कबीर सिंह। फिर बेटा 2 बार क्या मिलेगा बोलो बेटा? ये ओ एच दिख रहा है, ओ एच और ये एच, H2O, ये ओ एच और ये एच, H2O। तो 2 बार पानी मिलना। बराबर है। डीहाइड्रो एलोजिनेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? डीहाइड्रो। इज दिस क्लियर? तो अल्काइन मिल गया। बस ये 2 ही मेथड है बेटा। पहला था कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर और दूसरा है डीहाइड्रो एलोजिनेशन। इजी, इजी। अब एडिशन रिएक्शन बेटा। अभी बेटा एग्जाम में मैं तुमको ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, कन्वर्ट इथाइन। इथाइन का दूसरा नाम क्या है बोलो बेटा? असिटलीन, असिटलीन इनटू इथेन। तो पहले आपको ना आईयूपीएसी की नॉलेज से एसिटिलीन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर इथेन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो इथेन में बेटा सब क्या होता है? सिंगल 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 सिंगल, रेडी फॉर मिंगल, सिंगल सिंगल। इच 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 इच। अभी देखने का, लेफ्ट में देखो और राजू राइट में देखो, कितना हाइड्रोजन मेरे को ऐड करना पड़ेगा टोटल। अरे बेटा यहाँ पे कितने एच एक्स्ट्रा है? 1 2 3 और 4, तो 4 मतलब मुझे कितनी बार हाइड्रोजन ऐड करना है? 2 बार। जब भी हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो कैटालिस्ट क्या लेते हैं? निकल। चल निकल। 300 डिग्री सेल्सियस। बेटा यहाँ पे डायरेक्ट ही बताना बेटा, मैंने नोट्स में 2 स्टेप बताया, 2 स्टेप ने डायरेक्ट ही करना है बेटा आपको। कितना इजी है बेटा। अरे बेटा एग्जाम में ये लिखा रहेगा, इंटू दिस लिखा रहेगा, तो इसका स्ट्रक्चर बनाने का, इसका फिर देखने का क्या कमी रह गई है। हाइड्रोजीनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट? हाइड्रोजीनेशन। ओके, राइट। तो आप बोलोगे सर आपने तो 2 2 स्टेप दिया, कोई जरूरत नहीं बेटा, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। बेटा ये देखना बेटा, ये देखना, ये भी इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो बेटा, डायरेक्ट ऐसा। और यहाँ पे हम लोग खाली क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन कितनी बार लिखेंगे बोलो? 2 बार। 2 हाइड्रोजन। देख निकल 300 डिग्री है ना, 2 हाइड्रोजन था तो बेटा टोटल 4 हो गए ना, 1 2 3 4। अब बेटा वैसे ही बेटा मैंने आपको सेम चीज बोला बेटा। सुनो ना बेटा, अभी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अभी आएगा, इसमें भी बेटा आप डायरेक्टली करना है बेटा। हम तुमको बता ठीक। सपोज बेटा अगर मैंने एग्जाम में आपको ऐसा बोला, कन्वर्ट इथाइन और एसिटिलीन इंटू 1 1 2 टेट्राब्रोमो इथेन। इथेन मतलब 2 कार्बन लिखने का। 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, टू पे ब्रोमो 1 1 2 टेट्राब्रोमो इथेन। अभी दिमाग लगाओ भाई, कितना ब्रोमीन का गड़बड़ है यहाँ पे, कितना ब्रोमीन एक्स्ट्रा है? 4 ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2Br2। और कभी भी ब्रोमीन या हेलोजन होता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ सॉल्वेंट। इट इज व्हाट बेटा? सॉल्वेंट। अरे बाप रे बाबा, देवा रे देवा। ओ गॉड, आई गो। हम्म, क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? समझा नो कि नहीं सर। बेटा? सिमिलरली अगर क्लोरीनेशन बोला तो 2 बार क्लोरीन ऐड कर देना, देख 1 लेकिन आयोडीन बेटा मैं एक ही बार ऐड कर सकता हूँ, याद रखो। आप बोलोगे क्यों? बेटा पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाता है तो क्लोरीन छोटा होता है, ब्रोमीन बड़ा होता है और आयोडीन बहुत बड़ा होता है। तो बेटा यहाँ पे मैं 2 ही आयोडीन ऐड कर पाऊंगा, 2 आयोडीन के बाद में तीसरे आयोडीन का अंदर आने के लिए जगह नहीं होगा।
तो यहाँ पे आपको क्या पूछिए कि बेटा हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटलीन इनटू 1,2 डाइआइडो इथीन है, देख यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, तो पहले ये लिख देने का, ये लिख देने का बेटा, ये फिर सोचने का इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए मैं एक ही बार आयोडीन ऐड करना है, खत्म। देख अभी बेटा आपको पता है इथाइन के लिए क्या क्या टेस्ट है, वो ब्रोमीन को भी डीकलराइज करता है, डीकलराइजेस पर्पल कलर ऑफ डाइल्यूट अल्कलाइन कमिनोफोर। लेकिन बेटा आपको पता है अल्कीन भी वही करता था, तो क्या मैं अल्कीन और अल्काइन का डिस्टिंग्विश, अल्कीन और अल्काइन का अगर डिस्टिंग्विश होगा तो ये दोनों चीज में यूज कर पाऊंगा क्या? नहीं, दोनों जन ये पॉजिटिव टेस्ट देते थे, तो ये दोनों नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर मैंने अल्केन और अल्काइन दिया रहता तो आई कुड यूज दिस टू टेस्ट, क्योंकि अल्केन तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा था ना बेटा। तो बेटा अभी लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा, इफ आई वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन, तो मुझे नया टेस्ट पढ़ना पड़ेगा। नया टेस्ट क्या है बोलो बेटा? आई हैव टू ऐड व्हाट बेटा? अमोनिया कल क्यूप्रस क्लोराइड, तो अल्कीन कुछ नहीं देगा, और ये क्या देगा तुमको? रेड पीपीटी। या तो आपको क्या ऐड करना है? अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट, अल्कीन रिएक्ट नहीं होगा, और ये क्या देगा आपको? वाइट पीपीटी। क्लियर है? तो ये टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, इसलिए मैंने बेटा यहाँ पे अलग से ये तीनों टेस्ट दिया हुआ है। अच्छा, इसका यूजेस भी देख लो बेटा, कहाँ पे यूज होता है बोलो? ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम फॉर वेल्डिंग, राइट, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अब देख बेटा ये अल्केन है, ये अल्कीन है, अल्काइन। अगर बेटा मैंने आपको इन दोनों का डिस्टिंग्विश पूछा रहता तो आई कैन यूज दिस टू, क्योंकि ये टेस्ट नहीं देगा, ये दोनों देगा। लेकिन बेटा अगर मैंने आपको इसका दोनों का डिस्टिंग्विश पूछा रहता तो इथेन एंड इथाइन, देन अगेन आई कैन यूज दिस टू, क्योंकि ये दोनों तो नेगेटिव टेस्ट देगा और ये दोनों क्या देगा? पॉजिटिव टेस्ट। लेकिन सर बेटा वो पूछ सकते हैं कि कौन सा टेस्ट यूज करना है, ऐसा नहीं स्पेसिफाई बेटा, कर वो लोग सकते हैं बस। स्पेसिफिक हो गए बेटा, या यू कैन राइट एनी वन ऐसा, ठीक है ना? ओके सर, तो अपने चॉइस से कोई भी। अपने चॉइस से लिख सकते हैं, until unless they say using this। अभी तो बेटा गाइडेड क्वेश्चन आने लगे, पहले ऐसे नहीं आते थे अभी। लेकिन बेटा अगर सपोज मैंने तेरे को ये बोला ओके बेटा सर, थैंक डिस्टिंग्विश यू। बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन, तो ये पहला दो टेस्ट में यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देख अगर मैंने इसको इसके अंदर डाला तो भी डीकलराइज हो रहा है, इसके अंदर डाला तो भी क्या हो रहा है बोल बेटा? डीकलराइज हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर इन दोनों का आएगा बेटा तो ये दो टेस्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे बोल बेटा? क्या डालेंगे? अल्कलाइन, अब अमोनिया कल क्यूप्रस क्लोराइड नाम याद रखना है बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा? नो इफेक्ट, और ये रेड पीपीटी देगा। या अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे क्या होगा? नो इफेक्ट, और ये क्या देगा? व्हाइट पीपीटी। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये दो रिएजेंट होते हैं बेटा, ठीक है? डन डन डन। तो बेटा देखो ये इतने सारे रिएक्शन और क्वेश्चन सारे सब बता दिए कि नहीं? अब बेटा हम लोग को कहाँ पे जाने का? अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होता है बेटा? ओ एच। देखना बेटा, मीथेन का एक एच गायब करके अंदर ओ एच डालने का, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओ एच, अल्कोहल। अब बेटा ना एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है बेटा, मैं तुमको बताता इधर आएगा। तो क्वेश्चन कैसा आएगा पहला उस पर ध्यान दो बेटा। मैं इसलिए हमेशा तुमको डायरेक्ट रिएक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पूछूंगा कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथाइल अल्कोहल, ऐसा पूछेंगे, या इथेनॉल ऐसा पूछेंगे। तो थोड़ा आईयूपीएससी का नॉलेज से आप लोग लिख सकते हो इथाइल ब्रोमाइड कैसा होता है बोलो बेटा? C2H5। और यहाँ पे क्या होता है बोलो बेटा? ब्रोमीन, इथाइल ब्रोमाइड। हो गया कि नहीं? अपने को बनाने का क्या है? इथाइल अल्कोहल, इथाइल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो बेटा? अल्कोहल, ऐसा OH। ओ तेरी बेटा, अभी देखने का, थोड़ा दिमाग लगाने का, अपने को क्या करने का? यहाँ पे ब्रोमीन को सब्सटीट्यूट करने का है, ब्रोमीन के जगह पे OH लाना है। तो बेटा सब्सटीट्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? KOH यूज करते हैं, लेकिन कौन सा वाला? Yakwas। S stands for substitution। Yakwas, Yakwas KOH और NaOH, कोई भी Yakwas, Yakwas अल्कली होना चाहिए। तो अगर बेटा मैंने KOH यूज कर लिया रहता तो K, और यहाँ पे मैंने क्या लिया रहता? OH। अब ये बेटा एक्वेस है, अल्कोहलिक नहीं है, कौन सा है? एक्वेस। तो ये K और Br तुम्हारा रिएक्ट होके क्या बन जाएगा? देखना बेटा, कबीर। और OH उसके जगह पे चला जाएगा, डन 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 डन। देखो बेटा इथेनॉल बन गया कि नहीं बोलो? एक्वेस लेना है, NaOH और KOH। लुक बेटा, दिस रिएक्शन आई गिवन यू हियर। आ जाओ बच्चे लोग, ये देखो बेटा,
देखा, यक्वेस, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, एस फॉर जिसने नहीं लिखा लिख लो। ठीक है बेटा, ये देखना, ये बल्लू पार्ट तुम्हारा रिएक्ट हो गया, बल्लू बल्लू। क्या बोलता है बेटा, दिस बल्लू बल्लू विल रिएक्ट और नॉट, ध्रुव बेटा? Yes. हाँ, तो दिस बल्लू बल्लू विल रिएक्ट एंड वी गेट NaBr and KCl। और देखो OH आ गया कि नहीं, सब्स्टिट्यूट हुआ कि नहीं, बोलो। अच्छा बेटा, ना बेटा, एनी हाइड्रोकार्बन हम लोग जलाएंगे तो इट विल ऑलवेज गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा बेटा, आप लोग ने देखा रहेगा वो पब वगैरह में या वो डिस्को वगैरह में बेटा, वो लोग है ना, ऐसा देखा ना, टेबल पे अल्कोहल ऐसा डालते और जलाते उसको तो ब्लू कलर का फ्लेम आता है, फिर लोग डांस करते हैं उस पे, पता है ना बेटा? हाँ। तो बेटा, कंबशन ऑफ अल्कोहल सर विल आपको ऑलवेज गिव यू डिटेल में कार्बन पता है। डाइऑक्साइड, कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाएगा और एक्सोथर्मिक होता है, बट इट बर्न्स विद विच फ्लेम? बल्लू फ्लेम। क्लियर? राइट बेटा? तो ये टेस्ट फॉर अल्कोहल हुआ कि नहीं, मैंने बोला कि चलो बताओ ये अल्कोहल है, तो इसको बेटा गिराने का और जलाओ, ब्लू फ्लेम आएगा, मतलब इट इज अल्कोहल। दूसरा बेटा, और एक टेस्ट है बेटा, मैंने बोला ये अल्कोहल है कि नहीं, तो कोई बोलेगा, ध्रुव बोलेगा, अरे सर मैं अभी बताता हूँ, ऐसा मस्त पी के, ऐसा नहीं करना है बेटा। कोई पॉइजनस, प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल पॉइजनस होता है बेटा। ठीक है ना बेटा? इसके लिए ध्यान रखने का, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो उसको एक जलाने का, या तो बेटा सोडियम मेटल डालने का। क्या डालने का? देखो बेटा, ये अल्कोहल है, इसके अंदर मैंने क्या डाला, सोडियम मेटल। एक करीना ने कहा अरमांगी अल्टो जैन फरारी एच नीचे था, तो NaH को लात मार सकता है कि नहीं, बोलो बेटा? तो Na क्या करेगा बेटा, ये H को लात मार देगा, लात मारेगा, H बाहर आएगा, हाइड्रोजन गैस बन के बाहर आएगा, और हाइड्रोजन गैस आता है तो एफरवेसेंस, a gas is released with brisk effervescence and burns with characteristic pop sound. Write your observation when, or what is the test for when sodium is added to alcohol? So what will say beta? A gas is released with brisk effervescence and burns with characteristic pop sound. और बेटा आपको ये रिएक्शन भी पूछेगी तो क्या है, बोलो बेटा? इथेनॉल के अंदर जब सोडियम डाला तो बेटा, ये देखो ये सोडियम है तो सोडियम लिखा, इथाय इथाय इथ लिखा, और ऑक्साइड इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड मिलेगा। क्लियर है? ये वाला रिएक्शन तो हम लोग कर चुके हैं कि नहीं, बोलो बेटा? तो बेटा ये दोनों टेस्ट था, ये बर्निंग और ये वाला, ये तो अब भी किया था कि नहीं, थोड़ी देर पहले, बोलो? अरे यार, इथेनॉल को इथिन में कन्वर्ट करो, ये सेम रिएक्शन था कि नहीं, ये देख, चमन चिंदी मैन। अच्छा अभी बेटा, अभी आगे आ जाते बेटा इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बोर्ड में आएगा और अब बहुत बार आया हुआ है, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, तो एस्टरिफिकेशन में आई टेक इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड का कंडेंसेशन करते हैं। कंडेंसेशन मतलब दो चीज ज्वाइंट होके बेटा पानी निकलता है, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो पानी निकालने का है तो मुझे डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए कि नहीं, तो हु इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखा, ये पानी निकल गया, डन डन डन। और ये बेटा इधर पे, ये वाला पार्ट इधर पे आके चिपक जाएगा, देख बेटा। ये आपको याद आ रहा है कि नहीं, O के साथ में जो होता है पहले, उसका ना हम लिखते हैं O के साथ में पहले कौन है, इथा, ये इलाज बताया था ना सुबह। ये वाला पार्ट तेरा भी क्या है, बोलो बेटा? एसीटेट, इथाइल एसीटेट है, और यही होता है तुम्हारा यस्टर। यस्टर एंड फ्रूटी स्मेल कंपाउंड, ऐसे एकदम मस्त फ्रूटी स्मेल आएगा बेटा। हाँ, तो इसलिए बेटा ये फ्लेवरिंग एजेंट में बहुत ज्यादा यूज होता है। सो व्हाट इज एस्टरिफिकेशन? रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, कंडेंसेशन रिएक्शन टू गिव यू एस्टर फ्रूटी स्मेल कंपाउंड इज नोन एज एस्टरिफिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब बेटा अल्कोहल का टेस्ट आपको पूछेगे तो देख, मैंने नीचे दिया हुआ है दोनों, अल्को टेस्ट फॉर अल्कोहल बर्न्स इन एयर विद ब्लू फ्लेम, और जब सोडियम मेटल डालेंगे तो गैस इज रिलीज विद ब्रिस्क एफरवेसेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड, बर्न्स विद कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड। अब बच्चे लोग है ना बेटा, इतना सब पढ़ने के बाद है ना, आप ये सब चीज पे ध्यान ही नहीं देते, ये करना है करना है और करना ही है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछेंगे बेटा आपको, व्हाट इज स्पूरियस अल्कोहल, तो स्पूरियस अल्कोहल को क्या बोलते हैं? इथेनॉल कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेनॉल। और आई कैन आस्क यू, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड इन विच, which has ethanol containing large amount of methanol, तो which type of alcohol it is? Spurious alcohol. ओके, फिर डीनेचर्ड अल्कोहल पूछेंगे, तो व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल? सो इट इज इथाइल अल्कोहल कंटेनिंग पायरिडीन और कॉपर सल्फेट। बेटा ये अल्कोहल हम लोग अनफिट बना दे ड्रिंकिंग के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री में जो गवर्नमेंट अल्कोहल बेचती है वो सस्ता होता है, तो लोग पहले क्या करते थे, वो इंडस्ट्री वाला अल्कोहल पीना स्टार्ट कर देते थे, तो वो लोग ने क्या बोला कि अभी इंडस्ट्री में जो हम लोग अल्कोहल बेचेंगे उसको अनफिट बनाने का, तो उसके अंदर कलर डाल देते हैं, कुछ डाल देंगे, तो उससे पता चल जाता है इट इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन।
अच्छा, ये 5% मिथेनॉल इन इथेनॉल का क्या नाम है? मिथाइलेटेड स्पिरिट। और व्हाट इज मिथाइलेटेड स्पिरिट? 5% मिथेनॉल इन इथेनॉल। डीनेचर्ड अल्कोहल में क्या है? इथेनॉल कंटेनिंग व्हाट बेटा? पायरिडिन और कॉपर सल्फेट। व्हाट इज स्पूरियस अल्कोहल? इथेनॉल कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेनॉल। देख बेटा, मिथाइलेटेड स्पिरिट एंड डी आर मेड फॉर इंडस्ट्रियल एंड हेंस मेड अनड्रिंकेबल। अल्कोहल का यूज क्या बेटा? इंडस्ट्री में बेटा अल्कोहल है ना, गम को डिसॉल्व करने में काम में आता है। फिर थर्मोमीटर में यूज होता है बेटा। इट इज यूज इन थर्मोमीटर। अल्कोहल थर्मोमीटर बोलते हैं, स्पिरिट लेवल, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? -114.1 डिग्री। अच्छा, अल्कोहल से बेटा मैं क्या क्या बना सकता हूँ? अल्डिहाइड बना सकते हैं, एस विनेगर बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, डाइथाइल ईथर बना सकते हैं। क्लोरोफॉर्म बेटा एंटीसेप्टिक होता है, डाइथाइल ईथर बेटा एनेस्थेसिया, ऑपरेशन के पहले बेहोश करते हैं ना, उसमें देते बेटा उसको। क्लियर है? अच्छा, अल्कोहल का भी आपको कैरेक्टरिस्टिक पूछेगी बेटा, ये प्लीज अच्छे से पढ़ना प्लीज, ये बोर्ड में आता है एवरी ईयर। स्प्यूरियस अल्कोहल, डीनेचर्ड, मिथाइलेटेड स्पिरिट में से कोई एक पूछते हैं बेटा। अल्कोहल बेटा क्या है? हाईली इन्फ्लेमेबल है, वोलेटाइल, टॉक्सिक इन नेचर। हाँ, एग्जाम में ये भी एमसीक्यू आएगा, फिल इन द ब्लैंक। स्मॉल डोजेज ऑफ व्हाट कॉजेज नाइट सॉरी ब्लाइंडनेस और डेथ? तो स्मॉल डोजेज ऑफ मिथेनॉल। बेटा आप लोग ने बहुत सारी बार पढ़ा रहेगा न्यूज में, इतने लोग ने शराब पी, देसी दारू पिया और मर गए एक साथ में 40-50 लोग। तो बेटा वो लोग क्या रहता है बेटा? उसके अंदर मिथेनॉल मिक्स हो गया रहता है। ओके, अल्कोहल एज अ प्लेजेंट ऑर्डर, राइट बेटा। बॉइलिंग पॉइंट इसका याद रखना 78.1। इट इज सोल्यूबल इन वाटर। याद आ रहा है कि नहीं बेटा? आपने मूवीज में देखा रहेगा ऐसा मस्त ग्लास लेने का, आइस लेने का, अल्कोहल डालने का, पानी डालने का, और ऐसा स्टर करते वो लोग। क्लियर है? अल्कोहल हो गया। कितना इजी था बोलो। अब बेटा लास्ट में आ गया एसिड। देख बेटा, एसिड में बेटा बहुत चिंदी है। कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा ये वाले ग्रुप को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक, सी डबल बॉन्ड ओ एच। फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, एसिडिक एसिड, इथेनोइक, एक दोनों नाम दिया। ये एसिड है बेटा, तो ब्लू लिटमस को क्या करेगा? मॉइस्ट ब्लू लिटमस को क्या करेगा बोलो बेटा? रेड। फिर बेटा एसिड अगर अल्कली के साथ रिएक्ट होगा, एसिड रिएक्ट विद अल्कली टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, तो देखने यहाँ से एच जाएगा, ये अल्कली। सोडियम एसिटेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो अमोनियम एसिटेट, कैल्शियम लेंगे तो कैल्शियम एसिड। कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है ना बेटा, इसलिए यहाँ पे 2 आया। ओके, ए एसिड को बेटा वापस देखो, हम लोग ने यहाँ पे जो रिएक्शन किया था वही रिएक्शन है। ठीक है, आप बोलोगे सर कौन सा लिखूं, वो वाला ये वाला? अरे कोई भी लिखो चलेगा बेटा, वो वाला लिखोगे तो उल्टा अच्छा, रिवर्सिबल लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना? तो देखना बेटा, इथेनॉल और एसिड ले बेटा, तो क्या बनेगा? या स्टार फ्रूटी स्मेल, देखना बेटा। तो ये एसिड लेने पे रिएक्शन क्या हो जाता था? इरिवर्सिबल। पहले रिएक्शन रिवर्सिबल था, देखना, द रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड। इसलिए बेटा यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, मैंने तो रिवर्सिबल साइन नहीं बनाया है, तो आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो बेटा। फिर आपको ये लोग ये भी पूछेंगे बेटा, क्या आएगा बेटा इधर पे? इथेनॉल प्लस इथेनॉइक एसिड, देखिए इथाइल एसिड। फिर ये आपको पूछेंगे टेस्ट फॉर एसिटिक एसिड, तो बेटा आई कैन यूज दिस एज अ टेस्ट फॉर एसिटिक एसिड। सपोज बेटा मैंने एसिटिक एसिड दिया तो अंदर अल्कोहल डालो, अगर फ्रूटी स्मेल कंपाउंड मिलेगा मतलब इट इज एसिड। लेकिन उसका और एक बेस्ट टेस्ट है। बेस्ट टेस्ट कौन सा है बेटा? इसके अंदर बेटा अगर मैंने देख, ये इसके अंदर मेरा ये एसिटिक एसिड है, तो इसके अंदर मैं न्यूट्रल FeCl3 डालूंगा। क्या डालूंगा? न्यूट्रल FeCl3। तो वो क्या बन जाएगा? वाइन रेड कलर हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा? वाइन रेड कलर। दैट इज अ टेस्ट फॉर एसिडिक एसिड। क्लियर? अब बेटा इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी क्या रखने का है? एसिटिक एसिड में विनेगर का ऑर्डर होता है बेटा। ये वाला पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 118 है, देख वाटर से भी ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा क्यों होता है? तो आप खाली लिखना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस इतना लिखना है। और ये बेटा बोर्ड में बहुत 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 बार आया, व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। देख बेटा, मैंने तेरे को क्या किया है, ये पानी और एसिड, एसिटिक एसिड मिक्स करके दे दिया है, तो तेरे को भी पता प्योर एसिटिक एसिड को इसमें से सेपरेट करने का है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, कीप इट इनटू आइस बाथ। इसको बर्फ वाले बर्फ रखा रहेगा ना, आइस क्यूब के अंदर रख देने का कंटेनर को। तो बेटा धीरे धीरे टेम्परेचर ठंडा होगा। लेकिन तुमको पता है एसिटिक एसिड है ना अंदर, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 16.5। तो 16.5 डिग्री पे अंदर जितना भी एसिडिक एसिड है उसका आइस बन जाएगा। पानी का आइस बनेगा नहीं। पानी कब बनेगा बेटा? 0 डिग्री पे। तो 16.5 डिग्री पे ऊपर पूरा सपोज आइस बन गया, तो दैट आइस इज नथिंग बट ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्लियर है बेटा? ओके,
सो देखना बेटा एट 16.5 डिग्री व्हाट विल हैपन एसिडिक एसिड विल गिव यू प्योर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विच इज योर ग्लेशियल एसिडिक एसिड क्लियर अभी बेटा ये यूजेस सब पढ़ लेना बेटा एसिड का यूज क्या है बोलो बेटा इट इज यूज इन रेजिन्स ओके एस्पिरिन दवाई बनाने में काम में आता है फाइबर वेरियस परफ्यूम मेडिसिन फूड इंडस्ट्री में ये पूछते हैं विनेगर फिर बाद में इट इज यूज फॉर कोगुलेटिंग रबर इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग एसीटोन एस्टर सब अब बेटा एग्जाम में ये बेटा अपना हो गया अभी एग्जाम में देखो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं बेटा आई विल गिव यू ब्रेक डोंट वरी पहला खाली एक बार देख लो ना बेटा क्वेश्चन देख लो ना तुमको भी एक आइडिया आ जाएगा बेटा ठीक है ना ये तुम्हारा इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं बटाठी दिन 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 ये देखो नो 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 हाँ ये देख बेटा यहाँ पे आ गया ना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम प्रोपियोनेट इज ट्रीटेड विद सोडा लाइम सोडियम प्रोपियोनेट ऐसा होता था अच्छा C2H5 कूना याद आ रहा है कि नहीं तभी मैं सोडा लाइम लेता था तो क्या हो जाता था बेटा आपको ये देख लो तो ये पूरा गायब हो जाता था और ये H इसको चिपक जाता था इथेन मिलता था समझा क्या क्लियर है फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत है अच्छा क्वेश्चन दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड ए और बी है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड है ए के अंदर क्या है OH है तो ए के अंदर कौन है बेटा OH तो अल्कोहल हो गया बरोबर है फ्रूटी स्मेल कंपाउंड आ गया तो बी के अंदर क्या होगा बेटा बी के अंदर क्या होगा बेटा आपको पता है ना बेटा हम लोग क्या लेते थे अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट करते थे बोलो बेटा फ्रूटी स्मेल के लिए बोलो ना एसिड के साथ करते थे कि नहीं बोलो बेटा तो एसिड में क्या होता था COH याद आ रहा है कि नहीं तो बी में क्या होगा बोलो बेटा विच ग्रुप सी वाला समझा क्या अरे समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो ना भाई बोलो यस सर ना हाँ या वेरी नाइस फिर बेटा ये हम लोग ने किया था बेटा पोजीशन आइसोमर ठीक है ना बेटा ये हाँ ये देख बेटा ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है अल्केन बेटा सब्स्टिट्यूशन में जाता है बट अल्कीन और अल्काइन एडिशन में क्यों तो अल्केन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन अल्कीन एंड अल्काइन आर व्हाट बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दे हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड विच आर वीक फिर इसमें आपको कोई रिएक्शन किधर है भाई रिएक्शन नहीं आ रही लाइन उई माँ हाँ ये देखो वहां गया देवी और सज्जन वहां जाओ इधर पे ये देखो बेटा इथाइन टू इथेन तो इथाइन लिखने को आएगा कि नहीं इथाइन ऐसा अपना वाला ट्रिक फिर यहाँ पे इथेन लिख दो इथेन में सब क्या होता है सिंगल 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 अब आपको दिमाग आपका चलेगा डायरेक्ट एकदम घोड़े की रफ्तार से ही क्या फर्क है दोनों में बोलो हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन है का कमती है कितना हाइड्रोजन डालना पड़ेगा दो हाइड्रोजन निकल चल 300 डिग्री हो गया कि नहीं बोलो बेटा इजी यस फिर ना ब्रोमो इथेन टू इथीन तो IUPAC के नॉलेज से चुपचाप ब्रोमो इथेन लिख देने का अल्कोहलिक OH अरे क्या बात है ध्रुव बेटा वेरी गुड फिर देखिए ऐसा लिख देने का इथीन लिख दिया कि नहीं फिर दिमाग लगाने का मुझे क्या गायब करना पड़ेगा यहाँ से और यहाँ से H और Br तो डी हाइड्रोजनेशन के लिए मैं क्या लूंगा अल्कोहलिक अल्कोहल KOH अल्कोहलिक ठीक है तो यहाँ से कबीरा और वाटर मिल जाएगा बराबर है कि नहीं फिर देखिए कैल्शियम कार्बाइड और इथाइन तो कैल्शियम कार्बाइड बेटा मैं 2 टाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता था मेरे को क्या मिल जाता था इथाइन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब समझा बेटा तो बेटा कुछ स्किप मत करो बहुत इजी है बेटा थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है बस थोड़ा थोड़ा सा करेगा थोड़ा थोड़ा कुंजम कुंजम लिटिल लिटिल फिर देख बेटा ये देख ये आया यस कि नहीं बोलो बेटा एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएगा देखना हाईली आईसी स्ट्रक्चर है 16.5 डिग्री तो क्या होगा बोलो बेटा ग्लेशियल एसिटिक एसिड किया था कि नहीं बोलो बेटा फिर इसमें से बेटा कुछ है क्या ऑर्गेनिक वाला हाँ ये रहा
टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच इथीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनॉल, इथेनॉल से इथीन बनाते थे तो पानी गायब करना पड़ता था कि नहीं, तो क्या था रिएक्शन का नाम? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेट। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना बेटा? तो ये क्वेश्चनिंग इज सर वेरी वेरी। मेथाइलेटेड स्पिरिट में 5% होता है ना? हाँ, मिथाइलेटेड स्पिरिट में 5%। ठीक है बेटा। तो देखो, तो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग बेटा, इसमें आपको रिएक्शन वाला पार्ट अभी आप कभी कोई स्किप मत करना बेटा। फिर बेटा मैं आपको बता रहा था ना आज, जो तुमको बोला था ना ऐसे एमसीक्यूज आते हैं बेटा, वो वाला किधर गया? ये तो मैंने करवा दिया था आप लोगों को, रिएक्शन ही बता देता। चलो बेटा, रिएक्शन वो फॉर्मूला बेस्ड मैंने बता दिया था तुमको डायरेक्ट। ये देख बेटा, ये सब स्ट्रक्चर, हाँ देख, इथेनॉल टू इथीन, देख मैंने लिख के ही दे दिया, इथेनॉल टू इथीन याद आ रहा है ना बेटा, इथेनॉल टू इथीन डिहाइड्रेशन। फिर देख क्लोरो इथेन टू इथेनॉल, देख डिहाइड्रो एलोजिनेशन। ने क्लोरो इथेन टू इथेनॉल बोला है बेटा, मतलब क्या करने का, ये सीएल को रिप्लेस करने का, तो देख एक्वेस। फिर देखना डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ छत्री कूना का करेगा तो मीथेन मिलेगा कि नहीं। फिर देखना इथाइन के अंदर हाइड्रोजन डालेगा तो देख बेटा इथेन बनेगा कि नहीं। हाँ बोल मयंक, क्या है बोल बेटा। सर एक स्पेसिफिक मतलब रिएक्शन में कैसे पता होता है कि सिर्फ एक्वेस यूज करना है कि अल्कोहलिक? वो बायहार्ट करना पड़ेगा, वो तो मैंने ट्रिक बोला ना, सब्स्टिट्यूशन होगा, वो तेरे को बायहार्ट करना पड़ेगा। अरे बेटा हाइड्रोजन, ठीक। और मैंने ट्रिक दे दिया ना तुमको, इतना ही है बेटा सिलेबस, हाइड्रोजन और हेलोजन को गायब करना है तो हाँ। अल्कोहलिक। और अरे तू ठीक। लिख के तेरे को पता नहीं चलेगा, यहाँ पे एक सीएल के जगह पे OH आ रहा है इसलिए एक्वेस। ठीक। ठीक है। यस सर। और देखना बेटा, ये इथाइन लिख देने का और ये 1,1 ये दिखा है तो क्या ऐड करने का है, 2 बार क्लोरीन ऐड करना है, हो गया बेटा, कितना इजी था बोलो। राइट बेटा, वाक्य क्लियर है? तो चलो बेटा, अभी वी हैव डन दिस ऑर्गेनिक, तो बेटा अभी मैं आपको ना ब्रेक देता हूँ, 6 o'clock को हम लोग ज्वाइन करते हैं। 6 o'clock को आई विल डू व्हाट बेटा, बोलो, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट। हाँ चलो देन, बाय 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 सो सिक्स ओ बाय। क्लॉक को रिज्यूम हो रहा है ना? हाँ 6 o'clock अगेन आई एम गोइंग टू ज्वाइन। ओके सर, थैंक यू। बाय 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 सर। बाय बाय।